गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पद्य सार सूरदास के पद का अभ्यास करेंगे। सूरदास हिंदी के सगुण भक्तों के कवियों में उनकी गणना की गई है। सूरदास जी के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। तुलसीदास के आराध्य देव श्री राम हैं। उसी तरह भगवान मीराबाई और नरसिंह मेहता की तरह सूरदास के आराध्य देव भी श्री कृष्ण हैं। उनके कई पदों में कृष्ण लीलाओं का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी और देव की पूजा अर्चना वो करना नहीं चाहते। यह बात यहाँ पर जो पद दिए हैं उसमें उन्होंने बताई है कि भगवान श्री कृष्ण एक अम्बुज रस है। जिसने वह अम्बुज रस चख लिया हो वह करील फल कभी भी खाना पसंद नहीं करेगा। जिस तरह जहाज का पंछी उड़कर जहाज पर ही वापस लौटकर आता है, उड़कर दूर दूर तक जाता है, उसी तरह उनका मन रूपी पंछी अन्य देवी देवताओं के पास गया, फिर लौटकर वापस श्री कृष्ण के पास ही आया। वह कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं भी सुख नहीं पाया, इसलिए वह वापस कृष्ण की श्री चरण में ही वापस आया। इस तरह वह भगवान के प्रति अपना अनन्य अगाध प्रेम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम और दूसरे पद में भगवान की मनोहर मूर्ति कैसी दिख रही है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और वह कहते हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति के दर्शन, भगवान के ऐसे मनोहर रूप का एक बार दर्शन हो जाए, एक बार हमें ऐसे रूप का दर्शन करने का सद्भाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर हमें 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के दर्शन हो जाने पर हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। इस तरह वह अपने आप को भगवान की ऐसी मूर्ति के दर्शन कर, मनोहर मूर्ति के दर्शन हो जाने पर अपने आप को वह धन्य मानते हैं और भगवान के प्रति अपना अनन्य प्रेम उन्होंने इस पद में व्यक्त किया है। सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें या परिचय ले तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। मतलब सूरदास जी के जन्म के बारे में कोई पूरा सत्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। लोकवायिका के अनुसार कोई कहता है कि दिल्ली के पास सिही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, तो कोई कहता है मथुरा के पास रेणुका नामक जो क्षेत्र है वहाँ उनका जन्म हुआ, यानी कि उनके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट बात की गई नहीं है। और वह जन्म से ही अंध थे या बाद में अंध हुए उसके बारे में भी कुछ विवाद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए काव्यों की रचना की और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और कृष्ण लीलाओं की पद रचनाओं से हम कह सकते हैं कि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस तरह सगुण भक्तों में सूरदास जी को हम बता सकते। सगुण भक्त यानी कि भगवान के रूप रंग आकार को मानने वाले, और निर्गुण भक्त यानी कि भगवान के रूप रंग आकार में विश्वास न करने वाले। कबीर जी निर्गुण भक्त थे और वह ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है ऐसा मानते थे। परम तत्व परमेश्वर ब्रह्म तत्व मन की स्वच्छता
या निर्मलता पर ही हमें प्राप्त होता है। पूजा अर्चना आदि करने से हमें प्राप्त नहीं होता, उनका ऐसा मानना था। ये सबका अपना अपना विचार है, कौन क्या मानता है। तो यहाँ पर सूरदास जी की गणना सगुण भक्तों में होती है। यहाँ पर जो पद दिए हैं वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय थे। अद्वितीय यानी कि उनके जैसा और कोई नहीं था। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो अनन्य भाव है उसका यहाँ परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं उनका मन यानी कि अन्य देवों की पूजा अर्चना करने में उनका मन नहीं लगता या सुख नहीं उन्हें मिलता। यह बात वह बताते हैं। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले, कमल नयन शब्द भगवान के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है कि जिन आँखों के कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। जिन आँखों ने कमल नयन वाले कृष्ण का दर्शन एक बार कर लिया, फिर वह आँखें दूसरे देव की आराधना करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है, ऐसा प्रश्न करते हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर्य ने किया है। अपने आराध्य देव का गुणगान यहाँ पर उन्होंने गाया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण के मनमोहक रूप का, मन को मोहित करने वाला मनमोहक, तो मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। बाल चेष्टा हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के तो कई किताबें लिखी गई हैं और हम आज तक उनकी कोई ना कोई एक लीला तो हमें अपनी पढ़ाई में पढ़नी ही पड़ी है, क्योंकि हर किताब में उनकी बाल लीलाओं का एक पद तो होता ही है। इसलिए यहाँ पर उनकी बाल सहज जो चेष्टाएँ थी उसके माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। यहाँ पहला पद हम देखें तो वह सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन अनंत यानी कि अन्यत्र, मेरा मन अन्य कहीं सुख नहीं पाता। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे यानी कि मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जिस तरह जहाज में रहने वाला पंछी यानी कि पक्षी उड़कर इधर उधर घूमकर वापस जहाज पर ही आता है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस तरह फिर वापस लौटकर जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन भी इधर उधर सभी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए दौड़ा था। लेकिन जिस तरह पंखी वापस अपने जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन भी कृष्ण भक्ति रूपी जहाज पर वापस आकर स्थिर हो गया। कमल नयन को छाड़ी महात्म, छाड़ी मतलब छोड़ना और महात्म मतलब महिमा। तो कमल नयन वाले, कमल जैसे नयन वाले श्री कृष्ण को के महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे, जो और देव की ओर ध्यावे मतलब दौड़ना। तो अन्य देव की ओर जो लोग दौड़ते हैं, परम गंगा का छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावई। तो जो कमल नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवों की ओर जो लोग दौड़ते हैं वह ऐसे ही कहलाते हैं जैसे अपने पास गंगा जल जैसा पवित्र जल होने के बावजूद भी कुआं खुदवाने बैठते हैं, यानी कि मूर्खता भरी बात। अपने पास गंगा जल है तो वही पी लेना चाहिए, फिर हमें कुआं खुदवाने की क्या ज़रूरत है। फिर भी जो लोग गंगा जल को छोड़कर
कुआं खुदवाते हैं वे कैसे हैं, मूर्ख है। तो उन्हीं की तरह सूरदास जी कहते हैं कि जो कमल नयन वाले महान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देव की ओर दौड़ते हैं, वे लोग भी ऐसे ही मूर्ख है। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि मैंने कमल नयन वाले कृष्ण के महिमा को जान लिया है, इसलिए मेरा मन अन्य देव की ओर दौड़ता नहीं है। परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावई। परम गंगा जल को छोड़कर, परम पवित्र गंगा जल को छोड़कर प्यासे लोग कुआं खुदवाने बैठे, वह बड़ी मूर्खता भरी बात है। उसी तरह कृष्ण को छोड़कर अन्य की भक्ति करना भी मेरे लिए मूर्खता की बात है, ऐसा वह कहते हैं। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। मधुकर एटले भ्रमर, भौरा। जिस भौरे ने अंबुज रस, कमल रस चख लिया है, जिस भौरे ने कमल रस, अंबुज यानी कि कमल, हम तो जलद, उसका समानार्थी शब्द जलद भी बनेगा, जलज। जल यानी कि जल, અને ज એટલે जन्म, जल में जन्म लेने वाला, तो अंबुज कमल। तो जिस भौरे ने, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावई। करील फल, करील एक कंटीला पौधा है जिसका जो रस होता है वह बड़ा कड़वा होता है। तो कवि कहते हैं कि जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत रस का पान कर लिया हो, वह करील रस उसे कैसे, करील जैसा कड़वा रस उसे कैसे पसंद आएगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत रस जिन्होंने पा लिया है, अमृत रस जिन्होंने पी लिया है, उन्हें करील रस कभी भी अच्छा लगेगा नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कामधेनु हैं। कामधेनु वह स्वर्ग की गाय है जिसके सामने हम जो भी इच्छा व्यक्त करते हैं वो हमें देती है। तो सूरदास जी के प्रभु भी कामधेनु के स्वरूप है, इच्छित फल देने वाले। सूरदास के प्रभु कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण भी कामधेनु जैसे हैं, यानी कि इच्छित फल देने वाले। तो ऐसी कामधेनु छोड़कर, कृष्ण रूपी इच्छित फल देने वाली कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावई। छेरी यानी कि बकरी, बकरी कौन दुहाने जाएगा। इस तरह कवि ने इस पद में, पहले पद में उनकी अनन्य भक्ति, कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति व्यक्त की है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जिस तरह जहाज का पंछी वापस उड़कर जहाज पर ही आता है, उसी तरह अन्य देवी देवताओं की ओर मेरा मन भी दौड़ा चला गया था। फिर वापस भगवान श्री कृष्ण रूपी जहाज पर आकर ही स्थिर हुआ, यानी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव माना। अन्य देवों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण पर ही उनका मन स्थिर हुआ, उनकी ही भक्ति करने के लिए तैयार हुआ। कमल नयन को छोड़ी महात्म। कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देव को क्यों धावे। मेरा मन अन्य देवों की आराधना करने के लिए क्यों जाए। परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खुनावे। यदि मेरा मन अन्य देवों की आराधना करने के लिए दौड़ा गया तो ऐसा ही होगा जैसे गंगा जल जैसे पवित्र जल को छोड़कर कोई प्यासा व्यक्ति कुआं खुदवाने का मूर्ख काम करता है। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। मेरे मन रूपी भ्रमर ने कृष्ण भक्ति रूपी अमृत रस, अंबुज रस चख लिया है, तो फिर उसे करील का कड़वा रस कैसे पसंद आएगा। क्यों करील फल भावे। उसे करील जैसा कड़वा रस क्यों पसंद आवे। सूरदास के प्रभु स्वयं कामधेनु स्वरूप है, इच्छित फल देने वाले हैं। फिर वह उनके पास यदि कामधेनु जैसे भगवान
श्री कृष्ण स्वयं है तो फिर उन्हें बकरी दुहाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह वह अन्य किसी और देव की पूजा अर्चना आराधना नहीं करना चाहते। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही अनन्य भक्ति भरी पड़ी है, अनन्य प्रेम है। यह बात इस पद में उन्होंने व्यक्त किया, यह बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो उसमें जो शब्द है उसके बाद उसे हम पहले लिख लें। अनंत एटले अन्यत्र, पंछी पक्षी ख, महात्म महिमा, महिमा अने महानता, ध्यान करे, ध्यान करे, छानी मतलब छोड़कर, छानी छोड़कर, पियासु प्यासा, प्यासा, पियासु मतलब प्यासा, छेरी बकरी, घड़ीला, कंटीला पौधा, कंटीला पौधा, छेरी बकरी, मधुकर रोला, तो इतने शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ पर हम दूसरा पद देखें तो उसमें कवि ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर मूर्ति की बात की है, उनकी सुंदरता की बात की है। कवि अपने आराध्य देव को किस रूप में देखना चाहते हैं, आराध्य देव के दर्शन किस रूप में हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, यह बात हमें इस पद में बताते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए कृष्ण। हम सब जानते हैं कि कृष्ण को मक्खन खाना अच्छा लगता था। गोकुल में वह अपनी कृष्ण लीलाएं करते थे, उसमें वह गोपियों को परेशान करते थे, उनकी मटकी फोड़कर वह मक्खन खा जाते थे। किसी के घर में चुपके से चले जाते थे अपने सखाओं के साथ और मटकी फोड़कर भी मक्खन खाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को मक्खन अति प्रिय है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आराध्य देव को कहा है, आराध्य देव के रूप वर्णन की बात वही मक्खन से शुरू की है कि शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में कर यानी कि हाथ, हाथ में मक्खन लिए हुए, गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, गुटुरुनी यानी कि घूंटण पर चलते हुए रेणु तन मंडित, रेणु एटले धूल और तन एटले शरीर और मंडित एटले सुशोभित। उनका जो शरीर है वह धूल से भरा हुआ है,
धूल से खेल के आए हैं, तो उनका जो शरीर है उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। गुटुरन चलते हुए उनका जो शरीर है वह धूल से भरा हुआ है। मुख दधि लेप किए, दही का लेप मुख पर किया है। उन्होंने मक्खन अभी खाया है तो वह लेप उनके मुख पर लगा ही होगा, इसलिए उनका जो मुख है वह दही से उनके मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल, कपोल एटले घाल, चारु एटले सुंदर, तो उनके घाल अति सुंदर है। लोल लोचन, लोल एटले चंचल, लोल एटले चंचल, लोचन एटले आँख, उनकी आँखें कैसी है? चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, मस्तक पर जो पीला रंग का द्रव्य होता है, मस्तक पर तिलक करने का जो पीला रंग का द्रव्य होता है उसे गोरोचन कहते हैं। तो तिलक गोरोचन का किया हुआ है, तो उनके मस्तक पर गोरोचन तिलक दिए, मस्तक पर तिलक गोरोचन का तिलक है। लट लटकनी मनुमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए, उनकी जो लट है, लट यानी कि सिर के बालों का गुच्छा, सिर के बालों का गुच्छा तो लटक रही है। कहाँ पर? सिर के बालों की जो लट है वह लटक रही है उनके मुख के पास। लटक मनुमत्त मधुपमन, कैसी लग रही है? मानो जैसे मस्त बौरा, मादक द्रव्य पीकर बौरा अपनी मस्ती में मस्त हुआ हो, उसी तरह यह उनकी जो लट है वह अपने उनके मुख के ऊपर लटककर उनकी शोभा में उनकी शोभा बढ़ा रही है। लट लटकीन मनुमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए, मादक द्रव्य को पीकर जिस तरह बौरा मदमस्त बन जाता है, उसी तरह उनके मुख पर लटकती हुई वह लट भी ऐसी मदमस्त होकर मुख की शोभा को बढ़ा रही है। कठुला कंठ व्रज केहरी नभ, कठुला कंठ जो चौकिया, चांदी की चौकिया होती है, जो 1 रुपये के सिक्के की तरह उसमें बड़े बड़े गोलाकार चकते होते हैं, तो चांदी की जो चौकियाँ हैं उसके गले में हार बना हुआ है, वो पहना है। चांदी की चौकियों का बड़ा हार उनके गले में पहना हुआ है। व्रज वज्र केहरी नख, केहरी नख એટલે बाघ के नाखून वाले आकार का हार, बाघ के नाखून वाले आकार का जो हार है उनके वह हार उनके गले में सुशोभित हो रहा है। राजत रुचिर हिये, उनके गले में वह हार अत्यंत सुंदर दिख रहा है। धन्य सुर एकोपल ही सुख का सतकल्प जिए, यदि भगवान के ऐसे रूप का दर्शन हो जाए तो फिर सतकल्प तक यानी कि 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत एटले 100 और कल्प एटले 4 करोड़ 32 लाख की अवधि, कल्प यानी कि 4 करोड़ 32 लाख की अवधि, तो फिर इतने समय तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं? तो सूरदास जी ने कहा है कि हाथ में मक्खन लिए हुए, गुटुरन चलते हुए, उनका शरीर है वह धूल से मंडित है यानी कि सुशोभित है, मुख पर दधि का लेप लगा हुआ है, उनके घाल सुंदर है, आंखें चंचल है, गोरोचन का तिलक उन्होंने मस्तक पर किया हुआ है, उनकी जो लटें है वह मदमस्त भौरे की तरह, नशीले मदमस्त भौरे की तरह मुख की शोभा को बढ़ा रही है। चौकियों का जो हार है वह उन्होंने गले में धारण किया हुआ है। वज्र यानी कि छाती पर उन्होंने बाघ के नाखून वाला हार पहना हुआ है। राजत रुचिर हिये यानी कि उनको अत्यंत, राजत एटले सुशोभित, उनके शरीर उनके कंठ को अत्यंत सुशोभित कर रहा है वह हार। धन्य सुर एकोपल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के
रूप के दर्शन एक बार यदि हो जाए तो फिर जीवन सफल हो जाएगा, फिर सत्कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा सूरदास जी ने यहाँ पर कहा है। तो इस तरह यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ है वो हम देख लें। कर मतलब हाथ, नवनीत मक्खन, मंडित यानी कि सुशोभित, मंडित, सुशोभित, लट सिर के बालों का गुच्छा, सिर के बालों का गुच्छा, कठुला चांदी की चौकियां, कठुला चांदी की चौकियां, और केहरी नग, केहरी नग, सिर के नाखून, सिर के नाखून, અને राजत सुशोभित, राजत यानी कि सुशोभित। ये शब्द अपने नोटबुक में आपको लिखने हैं। इस तरह यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया है। इतने शब्द आप लिख लो और इसके स्वाध्याय की चर्चा हम बाद में करेंगे। आपको यह काव्य का भावार्थ तैयार करना है और इतने जो सारे यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिखे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखकर उसे भी आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।